सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 790 है, 21 मई 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AAP government's leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, boldly resisting the wrong policies. Please follow Aapki News on X platform @NewsAAPKE। दिल्ली का समाचार। अभी अरविंद केजरीवाल जी यही कहा था कि आप बीजेपी को चुनोगे बुलडोजर चलेगा। तो अभी एनडीएमसी ने 500 शॉप्स के ऊपर सरोजनी नगर मार्केट, जो बहुत आइकॉनिक दिल्ली का जो मार्केट है, उसमें कायर जैसे गवर्नमेंट ने कायर जैसे रात को, वो भी सैटरडे और संडे वाला जो रात है, 11 बजे से 1:30 बजे तक आके वहां जो शॉप्स का जो सामने जो एक शेड जैसा बनता है उसको निकाल दिया। ये सब लीगल शॉप्स था और उसका जो रूफ रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया बुलडोजर के साथ। वो एक्चुअली उसमें लीगल इलीगल वाली बात है, लेकिन वो लिटिगेशन के अंदर है। अगर मेन चीज हम लोगों को समझना यह है कि वो बीजेपी दिल्ली में भी बुलडोजर चला सकती है, ये चीज कहना है, उनका मकसद ये है। तो ये ट्रेडर्स के ऊपर अटैक है, उन लोगों का लाइवलीहुड के ऊपर अटैक है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मान लीजिए आपको एक दुकान है, आपने उसके सामने ऐसा शेड जैसा कुछ बनाया, तो वो छत वो जो है टेम्पररी है, उसको आप पीछे ढकेल सकते हैं, लेकिन उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस और है, इतना आसान नहीं है। आपके शॉप के सामने कोई आदमी रेडी पटरी वाला लगा देगा, 2 या 3 लोग, और वो कोर्ट में चला जाएगा, तो उनको कोर्ट स्टे देगी। तुम जब तक हम नहीं बोलेंगे, तब मतलब 10-15 साल तुम वो शॉप नंबर सो एंड सो के सामने रख अपना दुकान रख सकते हो, मतलब उसको लीगल एंट्री मिल जाता है। ये जो लीगल जो लोग इन्वेस्ट करके कई सालों से वहां शॉप लगाए हैं, उनके सामने 3-4 लोगों का, एक भी नहीं, उनका राइट बन जाता है। तो वैसा कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, लेकिन ये न्यूज है कि बुलडोजर चल सकता है। अभी बीजेपी और संघ परिवार का जो स्पॉन्सर किया हुआ माफिया लोग हैं, वो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं। वो प्राइवेट स्कूल्स में वो लोग बाउंसर्स को यूज कर रहे हैं, और जो लोग उनका अनाप शनाप बढ़ाया हुआ फीस अगर नहीं देंगे तो उनको जो है स्कूल से निकाल देंगे। वो जो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक चीज स्कूलों में शुरू हो गया। बीजेपी का एक आदत है, वो सड़क का, शहर का कोई भी स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम, उसी का नाम बदल देते हैं। वो काम उन्होंने दिल्ली में शुरू किया, स्कूल का नाम बदलो स्कीम। इसके अंदर उन्होंने स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय एक था, उसको रीनेम करके, नाम बदल के सीएम श्री स्कूल करके नाम बदलने वाले हैं। ये रेखा गुप्ता का चाल है, और उन्होंने सभी स्कूलों में सीबीएसई का करिकुलम ठोक रही है। तो जिसमें ऑल द आरआरवीपी एंड एसओएससी विल बी मेड, सभी स्कूल जो है, जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने बहुत शिद्दत से बनाया था, और वो सभी का नाम चेंज करके सीएम श्री स्कूल बोल के वो करने वाले हैं, और उसमें सीबीएसई चलाने वाले हैं। आपको याद है कि आम आदमी पार्टी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके वो जो स्तर है अपना स्कूल्स का, और आगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लेके जाने के लिए कोशिश कर रही थी, जिसको ये बीजेपी गवर्नमेंट खत्म करने में तुले हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक एमएलए जो था, उन्होंने एक यूट्यूब में वीडियो जाहिर किया, उसमें
बताता है कि वो कैसे यूपीएससी में दाखिल होने के लिए जो आया था, फिर वो छोड़ के उन्होंने एमएलए बन गया। तो वो उन्होंने एक चाय का दुकान है राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, कुल्हाद वाली चाय बोलते उसको। वहाँ दुर्गेश पाठक, संजीव झा और विशेष रवि, इन लोगों के साथ बैठ के बनाया है, मजेदार वीडियो है। एनसीडी का दिल्ली का जो मेयर है, उन्होंने फाइनली कई समय के बाद एएपी का काउंसलर से मिला था। तो उन्होंने एएपी का काउंसलर्स ने उनको इमीडिएटली एक पत्र दिया है, इसमें ये जो होल्डिंग चार्जेस है उसको निकाल दो बोल के। और 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड हमने यहाँ पेश किया है। आप इसमें देख सकते हैं कि 3 महीने का दिल्ली गवर्नेंस में क्या क्या हुआ है। ये रिपोर्ट कार्ड लोगों से डायरेक्टली आया हुआ है। इसमें कई सारे छोटे छोटे वीडियो हैं, जो लोग कई सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर दिल्ली का लोग बोल रहे हैं ये 3 महीने में बीजेपी का गवर्नमेंट क्या गुल खिलाया। अब पंजाब का समाचार इस प्रकार है। पंजाब में फार्मर्स और ट्रेडर्स बहुत खुश है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट का भगवंत मान जी का कुछ कुछ पॉलिसीज है, उसमें डंडा वाला टैक्स ये जो ट्रेडर्स के ऊपर निकाल दिया है, और फार्मर्स को पूरा बिजली मिल रहा है। ये चीजों के ऊपर किसान लोग बहुत खुश है। इसके बारे में आप ये वीडियो में सुन सकते हैं। बहुत खुशी हुई थी कुछ पंजाब के लड़कियों का आंखों में, देख सकते हैं वो भगवंत मान जी का लीडरशिप के अंदर उन्होंने ये जो बच्चे हैं स्कूल के, उन लोगों का पूरा जो ख्वाब है जो सब पूरा होने वाले हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रहा है। उसमें 3 लड़कियों का वीडियो हमने यहाँ पेश किया। उसमें वो लोग बताए कि हमारा जो ड्रीम है, पढ़ के आगे बढ़ने वाला जो ड्रीम है, वो यहाँ पूरा हो रहा है बोल के। पंजाब गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज को बढ़ाया और सैलरीज भी बढ़ाया। ये जो है 804 रूरल डिस्पेंसरी एम्प्लॉयज के, लेकिन ये जो चीज वो बेचारे एम्प्लॉयर्स को 20 साल के बाद मिल रहा, वैसा वाला सैलरी इंक्रीज और रिटायरमेंट एज बढ़ाना, ये दोनों। पंजाब में एक मुहिम बहुत जोर से शुरू से चल रहा है, वो क्रैकडाउन ऑन करप्शन। तो उसके ऊपर विजिलेंस ब्यूरो ने उन्होंने एक अवतार सिंह जो सब तहसील शेरपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर में था, उनको रेड हैंडेड पकड़ा था। उन्होंने 25,000 का घूस ले रहा था। कुछ कंप्लेंट्स आए थे, सच इरेगुलरिटीज चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। इसलिए पंजाब का जो पावर मिनिस्टर है हरभजन, उन्होंने खरार में आया था और एक सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था। और उस समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और जो लोग जर्नलिस्ट हो, वहां का लोग हो, जो भी उनका कंप्लेंट्स और हैरेसमेंट के बारे में बताए थे, वो सभी चीजों के ऊपर उन्होंने तब का तभी एक्शन लिया था। वो एक्शन जो है खरार का जूनियर इंजीनियर और एसडीओ के अगेंस्ट में भी था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजीव अरोरा साहब ने पंजाब में उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स दिए थे 151 हाउस होल्ड्स को जवद्दी कलान जगह में। 50 साल के बाद ये चीज हुआ है। अभी तक 1523 हाउस होल्ड जो है उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया है। आम आदमी पार्टी का जो गवर्नमेंट चल रहा है पंजाब में, उन्होंने काया पलट करना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट स्कूल्स का वो जो स्तर है उसको बढ़ाने का बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। और अभी गवर्नमेंट स्कूल का हर एक बच्चा वो एक बड़ा सा ख्वाब देख के हाई लेवल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। डीजीपी पंजाब पुलिस का उन्होंने एक बहुत उम्दा काम किया काउंटर एस्पेनेज ऑपरेशन में। ये गुरदासपुर पुलिस ने किया था। उसमें कुछ स्पाई लोगों को जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे, उन लोगों को पकड़ा
और उन लोगों को वो जो क्लासिफाइड डिटेल्स जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दे रहे थे पाकिस्तान को, उन लोगों को, और हमारे जो ट्रूप मूवमेंट है की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हिमाचल में, जम्मू में, ये सभी चीज वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को दे रहे थे, उनको पकड़ा। अभी एएपी गुजरात की समाचार है, गोपाल इटालिया ने बता रहा था एक मीटिंग में, उन्होंने बोल रहा था कि दिल्ली गुजरात में लिकर बैन है, फिर भी आपको अगर लिकर चाहिए, शराब चाहिए, तो आपको होम डिलीवरी मिल जाता है, और फार्मर्स को, किसान लोगों को आप पैसे देने के बावजूद भी फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। ये विडंबना है। अभी न्यूज दैट मैटर्स जो हम लोगों को मैटर करता है जिंदगी में, हिंदुस्तान में, उसका न्यूज के ऊपर आते हैं। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद एक फेसबुक में बहुत अच्छा पोस्ट किया था। उन्होंने जो ऑप्टिक्स था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के समय सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह को लेके आना, मीडिया को ब्रीफ करना, ये सभी चीज बहुत अच्छा किया है उन्होंने। वैसा उन्होंने अपना एनालिसिस दिया था, उसमें कोई भी नया पैसे का आपत्तिजनक बात नहीं था, लेकिन उनको हरियाणा पुलिस ने उनका घर में आके घुस के वो उनको अरेस्ट किया है। ये जो शख्स है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी में, एक हिस्टोरियन है, पोएट है, और इनका नानाजी जो है आईएफएस ऑफिसर थे, और विडंबना ये है कि वो आईएएस ऑफिसर बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ फॉरेन सेक्रेटरी का काम किया था। ऐसे आदमी को उन्होंने पकड़ के कुछ चार्जेस लगाए हैं कि तुम देशद्रोह का मामला कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम का ये कर रहे हो बोल के। मेरे ख्याल में सिर्फ एक मैसेज देने के लिए ये मुसलमान है बोल के। सेम चार्जेस जो है एक विजय शाह बोल के मिनिस्टर है, उनके ऊपर भी सेम चार्जेस लगा है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ एफआईआर हुआ है, और वो और भी मजे से घूम रहा है और बात करते जा रहा है। ये एक टू फेस्ड जो अप्रोच है बीजेपी का, ये पिछले 11 साल से चल रहा है। नेहा सिंह राठौड़ एक फोक सिंगर है, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कही थी, हम ये बात इनको यहाँ वीडियो में दिखा रहे हैं। वो सावित्री बाई फुले की, सोक्रेटिस की, जो ब्रूनो की, सभी का बात करते हुए बेसिकली उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बीजेपी का गवर्नमेंट को, बीजेपी का पार्टी को उन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया। यूको बैंक आपको मालूम है एक नेशनलाइज बैंक है, इसमें एसके गोयल साहब सीएमडी रहा करते थे। उन्होंने कॉनकास्ट स्टील बैंक फ्रॉड में फंस के उनका जो कोलकाता का जो जोनल ऑफिस है, तो उसमें उन्होंने 6,210.72 करोड़ का उन्होंने करप्शन किया है। तो इनको ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ा है, अरेस्ट किया है। ये एक मल्टी करोड़ बैंक फ्रॉड है जो कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड CSPL उसका है, और ये गोयल साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में PMLA के अंदर 2002 के ऊपर केस लगाए थे, अभी अरेस्ट हुआ है। 6,210.72 करोड़। एक न्यूज मिला था कि पाकिस्तान का 23,000 नेशनल्स फॉरेन कंट्रीज में जेल में है। ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री बताया था। उसमें से 12,000 से ज्यादा वो सऊदी अरेबिया में है, तो वहां लोग ज्यादा जाते हैं पाकिस्तान। तो ये एक नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा था पाकिस्तान में। फिर हमने सोचा कि हम ये भी पता लगाए कि इंडिया के कितना लोग जेल में है अब्रॉड में। तो इसमें पता चला कि एज पर द लेटेस्ट फिगर्स 2025 का 10,152 जो इंडियन नेशनल्स हैं वो 86 कंट्रीज में है, जेल में है। कुछ अंडर ट्रायल चल रहा है, कुछ लोग जो है ट्रायल का
वेट कर रहा है और कुछ लोगों का कन्विक्शन हुआ है। तो इसमें से हाईएस्ट नंबर जो है प्रिजनर्स सऊदी अरेबिया में है 2633 और यूएई में भी उतना ही है 2511। फिर नेपाल, कतर, कुवैत, यूके, पाकिस्तान, चाइना वैसा चल रहा है। लेकिन इसमें 60% जो है गल्फ कंट्रीज में है क्योंकि वहां ज्यादा वर्कर्स जाते हैं। और हम यहाँ एक चीज ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान एक बहुत छोटा कंट्री है, हमारा एक एक स्टेट जैसा है। और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, आबादी से भी और जो एरिया से भी। तो पाकिस्तान में 23,000 है, इंडिया में सिर्फ 10,000 है। तो ये आप उसको समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आपको याद होगा ट्रंप साहब ने कतर में एक मीटिंग में टिम कुक को धोया था, जो आईफोन का सीईओ है। उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है जहां है वो ठीक है, तुम वहां जाके मेड इन इंडिया वाला ऐसा कुछ बिजनेस मत करो, कोई जरूरत नहीं है आईफोन को इंडिया में बनवाने के लिए। लेकिन एप्पल का सीईओ जो है सुना ही नहीं है। उन्होंने आईफोन 17 लॉन्च किया है, ये मेड इन इंडिया वाला प्रोग्राम के तहत। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो भी ऑब्जेक्शन है भाड़ में जाए। फिर उन्होंने बेंगलुरु में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहां आईफोन 17 का फर्स्ट बैच आने वाला है। एक बोलते हैं बीजेपी का गवर्नमेंट हमारा डबल इंजन का सरकार है वगैरह वगैरह, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इंडिया का डबल अटैक हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो ये बर्डन स्टेट गवर्नमेंट्स भी दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रहे हैं। ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। अभी देखिए एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एंड एजुकेशन जो है 12 से 15% हर साल स्कूल फीस में, बुक्स में, यूनिफॉर्म में सब बढ़ रहा है, ताकि एक्चुअली जो आपको वैसी जगह में जैसा स्कूल फीस है, जैसा इलाज है, इस चीजों में सर्विस टैक्सेस हो या जो भी टैक्सेस हो उसको निकाल देना चाहिए, कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। वैसे ही जो जो छोटा मोटा जो सर्विस हम लोग हर कॉमन मैन यूज करता है, जैसा कि कार हुआ, टू व्हीलर हुआ, हम लोग नेट बैंकिंग करते हैं, ये जो फास्ट टैग बोल के आजकल वो जो टोल गेट में चलने वाला उसमें करते हैं, और मिल्क है, और छाछ है, कर्ड है, और एक फ्लावर है वो जो वीट का या दूसरा, ये सभी चीजों में टैक्स कम करना या ना लगाना चाहिए, क्योंकि ये हर भारतीय को अफेक्ट करता है। लेकिन ये बीजेपी का गवर्नमेंट आने के बाद पिछले जो 70 साल में, 65 इयर्स में कभी नहीं हुआ था, वैसा टैक्स टेररिज्म शुरू किया है। वो मिल्क में हो, ब्रेड में हो, वीट में हो, छाछ में हो, ये ऐसा कभी हुआ नहीं। अभी एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज किया है जिसके तहत फॉरेन लॉ फर्म्स और फॉरेन लॉयर्स आके इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो तो बाद में डर जाएंगे, वो इंडिया में कितना रेड टेप चलता है वो बात अलग है। लेकिन वो जो रूल्स जो लगाए हैं वो, उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन एडवोकेट्स को इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है। इसमें अभी तक न्यूज इतना बाहर आया है कि ये जो लिटिगेशन प्रैक्टिस करते हैं इंडियन लॉयर्स, उसमें फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स नहीं घुस सकते हैं। वो सिर्फ शायद जो ट्रांसैक्शनल वर्क रहता है उसमें घुस सकते हैं, और एग्रीमेंट्स वगैरह जो रहते हैं, मान लीजिए दो कंपनी के दो कंट्रीज में है, उन लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट्स होता है वो इंडिया में आके वो लोग कर सकते हैं, और वैसे चीज कर सकते हैं। लेकिन इंडियन लॉयर्स को सेफ गार्ड है बोल के बोल रहे हैं। ऑलरेडी इंडियन लॉयर्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, अभी देखना पड़ेगा इसके मतलब क्या निकलता है इम्प्लीमेंटेशन में। अभी सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद इंडिया एकदम
अकेला पड़ गया पूरा दुनिया में। क्योंकि एक कहावत है, देश देश का बीच में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होते हैं या कोई परमानेंट शत्रु भी नहीं होते, सिर्फ एक परमानेंट इंटरेस्ट रहता है हर कंट्रीज का। तो ये एक एनालिस्ट ने कह रहा था कि अभी इंडिया का सिचुएशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको वर्ल्ड में सपोर्ट करने वाले कम हो गए, कोई कर ही नहीं रहा। जैसा कि रशिया था हमारा साथ, वो कुछ नहीं बोल रहा है, चाइना तो बोलेगा नहीं, अमेरिका उल्टा बोल रहे हैं। हर लोग जो है, हर कंट्रीज जो है, वो ना कुछ नहीं बोल रहा है ना क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये चीज हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बहुत दुख की बात है। गुजरात में एक दीसा एक जगह है, वहाँ फायर क्रैकर्स का फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। उसमें कई सारे लोग मर गए थे। वो जो वर्कर्स वहाँ काम करते थे वो लोग मध्य प्रदेश के थे। उसमें 5 बच्चे भी थे। और वो जो है संदलपुर और हदिया, देवास और हरदा डिस्ट्रिक्ट्स का मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो उसके ऊपर एक एसआईटी बिठाया गया, उसको एक टाइम डेडलाइन भी दिया गया है। एक आईएएस ऑफिसर को वो हेड कर रहा था ऑफिसर, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। क्या फायदा उसका, उनको जस्टिस कैसे? होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं कि ब्रह्मोस बोल के हमारा एक जो मिसाइल्स हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में काम किया गया था, और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, ये बहुत बढ़िया काम किया। ये हमने इस चीज को एक सुवर्णाक्षर, इसका मतलब गोल्डन लेटर्स में इतिहास में लिख सकते हैं। बॉर्डर सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज है। हरियाणा में एक कुछ स्कूलों में 12वीं का जो एग्जाम्स हुआ है, रिजल्ट्स आया, उसमें से आप देख सुन के चौंक जाएंगे, 18 गवर्नमेंट स्कूल्स में एक लड़का 12वीं का पास नहीं हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट जो हरियाणा में चल रहा है, उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम का बट्टा बना के छोड़ा है अभी तक, और आगे भी चल रहा है। इतना करप्शन चल रहा है वहां कि आप देखिए 18 गवर्नमेंट स्कूल में एक सिंगल लड़का लड़कियां पास नहीं हुआ है। सूरत में, गुजरात में एक बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने एक महिला है 23 इयर्स का, उनको अल्कोहल देके, शराब देके, अनकॉन्शियस होने के बावजूद उनको रेप किया है। और वो उनको नेचुरली मेजर लीडर्स के साथ, गुजरात का चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्टेट प्रेसिडेंट CR पाटिल, सबके साथ कनेक्शंस हैं। तो ये बीजेपी जो है, इनमें ऐसा रेपिस्ट और ठग लोग रहते हैं। ये चैतर वसावा जो MLA गुजरात, उसको बाहर किया है इस समाचार को। इंडिया पाकिस्तान जो टेंशन जो अभी रिसेंटली चल रहा था, उस समय गुजरात समाचार एक बहुत ही पुराना जो न्यूज़पेपर है, तो उसका जो सोशल मीडिया हैंडल एक्स को गवर्नमेंट ने ऑर्डर करके उसको विथ होल्ड कर दिया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसके बाद इनकम टैक्स का रेड हुआ है उसके ऊपर, और कुछ दिन के बाद उनका जो ऑफिसेस और रेसिडेंसेस और ओनर्स के ऊपर, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर उन्होंने रेड किया है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए है। या आप इसके बारे में वायर में आप पढ़ सकते हैं पूरा न्यूज। आजकल बहुत सारे अरेस्ट हो रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। ये सभी जो है कई सारे पाकिस्तान का स्पाइस निकले हैं। आपको सुना होगा आपने, ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर, उनको अरेस्ट किया गया है। और एक मोहम्मद तारिफ है, उनको हरियाणा में अरेस्ट किया गया है। और शहजाद वाहिद एक है, और उनको उत्तर प्रदेश से उठाया गया है। और एक उड़ीसा में और एक यूट्यूबर है, उसका नाम प्रियंका सेनापति। ये वो भी एक उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होने का संभावना है। और एक पंजाब में सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह दोनों हैं, इसके ऊपर भी चल रहा है। और इसका पहले जो अरेस्ट हुआ है कई सारे लोगों को पंजाब से, गुजाला, यमीन, मोहम्मद, फलक, शेर मस्जिद, सूरज
मनीष वगैरह वगैरह। तो इसमें मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये जो स्पाइस निकले हैं इसमें कोई धर्म का नहीं है, सभी धर्म का लोग हैं। आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। आप लोग YouTube चैनल AKN TV इंडिया को जरूर देखिए।